हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को माय हीरोइक हस्बैंड का पार्ट 24 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग गार्ड गैंग की के कब्र के पास होते हैं और उन्हें वहाँ पे सभी बो कर रहे होते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन निंगे यहाँ पे उनके पास बैठ जाता है और वो गार्ड गैंग की लिखी हुई वो बुक उनके पास बैठ के पढ़ने लगता है और उसमें वो पढ़ता है कि वो सारी बुक मिस यांग के बारे में थी। तो वो उसे पढ़ता है कि गार्ड गैंग जैनिंग शहर में सिर्फ इस वजह से आए थे, वो मैडम यांग से मिलना चाहते थे और वो बहुत दिनों तक पहले मैडम यांग को ढूंढते रहे थे। लेकिन उन्हें जब एक दिन वो अचानक शेनमैन ब्रूटल में मैडम यांग मिली तो वो बहुत खुश हुए और वो मैडम यांग को अपने प्यार के बारे में बताना चाहते थे और वो इसलिए वहाँ पर भी उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी और इसीलिए वो हमेशा शेनमैन ब्रूटल जाते रहते थे क्योंकि वो सिर्फ मैडम जीएन को देखना चाहते थे और इसीलिए वो वहाँ पे जाके गाने भी सुना करते थे। और निंगे ये सब पढ़ता हुआ बहुत रो रहा होता है और वो फिर उसमें अपने बारे में पढ़ता है कि गार्ड गैंग ने उनके बारे में भी उसमें लिखा है कि किस तरीके से निंगे उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उन्होंने उन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी दी थी कि वो अपने और मैडम यांग को एक दूसरे से मिला सके, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। उन्होंने उसे काम करने के लिए और उन्होंने उसे अपने भाई के जैसा सम्मान दिया, जिसे पढ़ के निंगे बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और रोने लगता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो उस किताब को वहीं पे जला देता है उनकी याद में और फिर वो वहाँ से चला जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि होली मास्टर और वहाँ पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या वो निंगे पर ट्रस्ट करे और वो लिऊ दावी की शादी उससे करवा दे, जिसपे उसमें से उसकी एक आंट लिऊ दावी की उन्हें कहती है कि हमें निंगे की शादी और लिऊ दावी की शादी करवा देनी चाहिए क्योंकि अगर वो दोनों की शादी हो गई तो हमें पता भी लग जाएगा कि निंगे अगर कोई स्पाई हुआ तो हमें उसके बारे में पता लग जाएगा, जिसपे होली मास्टर भी मान जाते हैं। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि होली मास्टर निंगे को बुलाता है और वो निंगे वहाँ पे आता है और वो कहता है कि मैं आपकी किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ पे होली मास्टर उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं देते और बल्कि उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं और फिर उसे लिऊ दबी से शादी करने के लिए कह देते हैं, जिसपे वो वहाँ पे पहले तो हिचकिचाता है, मना भी कर देता है और उसका साथ लिऊ दबी भी देरी होती है कि नहीं मैं इससे शादी नहीं कर सकती, जिसपे वो उसे कहते हैं होली मास्टर कि अगर तुमने सभी के सामने कहा था कि तुम इसे बहुत पसंद करती हो, और कहता है कि अगर तुम अब इससे शादी करने से मना कर दोगी तो उसकी इसे सज़ा मिलेगी और इसे यहीं पे बाव वैनहैन को मारने की सज़ा में इसे मार दिया जाएगा, जिसपे मजबूरी में लू दॉबी को उसे बचाने के लिए उससे शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। और फिर तभी वो और चैन वैन दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो ये जानबूझ के कुछ नहीं करना चाहते, वो ये नहीं करना चाहती थी, वो निंगे और सूतनर को अलग नहीं करना चाहती, इसलिए वो निंगे से जाके बात करती है और वो निंगे को कहती है कि वो उस पर बहुत भरोसा करती थी, वो उसे अपने भाई जैसा मानती थी और उसे कहती है कि तुम यहाँ से जल्द अपने परिवार को लेके निकल जाओ, जिस पे वो उसे मना कर देता है निंगे और कहता है कि नहीं मैं इस तरीके से कभी भी नहीं भाग सकता और वो उससे शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो ये देख के खुश नहीं होती लू भी। रात को लियो होंगती निंगे के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पे वो कहता है कि अगर हमें यहाँ पे रहना है और उस गन पाउडर के वेयर हाउस पे कब्जा करना है तो मुझे ये सब करना होगा, मुझे उससे शादी करनी होगी। और वो देखते हैं कि वहाँ पे लियो दो भी आ रही होती है तो लियो होंगती वहाँ से चुपके से निकल जाती है और लियो होंगती के जाने के बाद वहाँ पे वो उससे बात करती है कि तुम अब हमारे पास अभी भी रास्ता है, तुम यहाँ से जा सकते हो और इससे मुझसे शादी करने के लिए मना कर सकते हो, जिस पे वो उसकी बात को टाल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो जब सूतैनर के कमरे में जाता है तो सूतैनर वहाँ पे सीजर लेके बैठी हुई होती है, जिस पे वो जाके बॉर्डर जाता है कि निंगे कि तुम क्या कर रही हो, जिस पे वो उसे काम डाउन करता है और फिर वहाँ पे आराम से उसे समझाता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक प्लान है, वो ये शादी सिर्फ एक दिखावे के लिए कर रहा है जो, और वो उसे सारा प्लान उसके कान में बता देता है जो कि हमें अभी बताया नहीं जाता।
सूतनर के अंकल और उसके कज़न को भी बात पता लग जाती है कि निंगिये लुदोबी से शादी कर रहा है, तो वे भी उसे जाकर रोकते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पे वो उन्हें कहता है कि आप लोग ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। तो वो उसे वहाँ से जाने देते हैं और उसके बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं कि अगर निंगिये की शादी हो गई तो उसके बाद जो जितनी भी सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो सारी हमारी हो जाएगी और फिर हम ही वहाँ पर राज करेंगे, और वो ये सब सोच के बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर तभी हम लोग वहाँ पे दूसरी ओर देखते हैं कि चैन फैन और उसके लोग वहाँ पे प्लान बना रहे होते हैं कि वो किस तरीके से इस शादी को रोक सके। लेकिन तभी वहाँ पे होली मास्टर के लोग आके चैन फैन को वहाँ से उसे बंद कर देते हैं। और फिर तभी हम लोग उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि वो किसी भी तरीके से निंगे को उसकी एक्स वाइफ से ना मिलने दे, और वो ये बात हर जगह हर किसी गार्ड को बता देते हैं कि वो कुछ भी हो जाए वो निंगे को अपनी वाइफ से ना मिलने दे। और हम देखते हैं कि सूतनर के अंकल और कज़न भी उन लोगों के हाथों में वहाँ पे काम करवा रहे होते हैं, और फिर उन्हें पता लगता है कि वो तो इस शादी में इनवाइट भी नहीं है, जिस पे वो बहुत उदास होते हैं। और फिर हम तभी दूसरी ओर देखते हैं कि वहाँ पे लुदाबी के पास उसकी आंट जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें शादी के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि ये बात तुमने लोगों के सामने कबूल की है कि तुम निंगे को पसंद करती हो। जिस पे वो उसे कहती है कि तुम्हें अब अपनी शोड को छोड़ना होगा क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, और वो उसे उसकी शोड पे पुलिस करने से मना कर देती है, जिस पे वो उसे वहाँ से उठ के चली जाती है। और फिर उसकी आंटी भी उससे ये बातें कह के वहाँ से चली जाती है, और फिर वो वहाँ पे बैठ के अपनी स्वॉर्ड को देखती है। और हम फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि निंगिए लियू होंगती को कहता है कि मेरी जब शादी हो रही होगी तो तुम अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखना, और हमें किसी भी तरीके से उस गन पाउडर के वेयर हाउस को हासिल करना है। और हम फिर तभी दूसरी तरफ भी देखते हैं वहाँ पे फैंग तिएन ली भी वहाँ पे सभी से कह रहा होता है कि हमें यहाँ पे लियू की शादी का भी हमें पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना होगा। और वो वहाँ पे लियान शहर के चारों गेट पे वहाँ पे अपनी पूरी सेना लगा देता है, वहाँ पे लोग बागों को बिठा देता है जिससे वहाँ पे किसी कुछ भी ना हो सके। और वो पूरा तैयार होता है और सोचता है कि अगर यहाँ पे उसकी शादी के दौरान कुछ हुआ तो वो लियू होंगती की शादी के दौरान ही निंगे को मार देगा। और फिर वो यहाँ से वेयर हाउस की तरफ जा रहा होता है और वहाँ पे जाके उन लोगों को कहता है कि यहाँ पे सेफ्टी रखो और भी ज़्यादा, और उसे वहाँ से सुरक्षित रखने के लिए कहता है। और फिर तभी अगले दिन सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि सुतैनर वहाँ पे ठीक होती है, वो ज़्यादा गुस्से में नहीं होती, और उसने निंगे के लिए खाना भी बनाया हुआ होता है, और वो उसे खाना भी सर्व करती है जिसे वो निंगे भी खा लेता है। और वो फिर तभी उसे एक डिवोर्स पेपर दे देती है कि अगर तुम्हें उससे जाके शादी करनी है तो तुम्हें पहले मुझे डिवोर्स देना होगा, जिस पे निंगे भी उसे देखता रहता है। और सुतैनर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही होती है, वो उसे दिखाना नहीं चाहती कि वो कितने ज़्यादा दुखी है, और वो उसे साइन करने के लिए फोर्स करती है, तो जिस पे वो उसे साइन भी कर देता है। और उसके बाद खुद सुतैनन निंगे को तैयार करती है उस शादी में जाने के लिए, और फिर उसे तैयार करके और फिर निंगिए उसकी बात सुन के उसे अपने गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और उसे हम तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि लियू दुबई को उसकी आंटी तैयार कर रही होती है और उसे अच्छी तरीके से सजा रही होती है, और तभी वो उसके पास आती है और कहती है कि तुमने अपने कान में कुछ क्यों नहीं पहना। और फिर वो तभी उसके कान में छेद करती है और उसे ईयरिंग्स पहना देती है, और फिर वो वहाँ से उसे सजा के जहाँ पे दुल्हन को लेकर जाना होता है वहाँ पे ले जाती है। और फिर वहाँ पे निंगिया और वो दोनों होते हैं, तो वो वहाँ पे तभी होली मास्टर निंगिया को अपनी बेटी की दहेज के लिए उसे बहुत सारा पैसा दे देते हैं। और फिर तभी वो अपने उसकी आंटी को कहते हैं कि इनकी वेडिंग की प्रोसेस शुरू की जाए, तो वो अपने अपने काम को करने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग पहले तो उनके जो एंसेस्ट्रल गॉड होते हैं उन्हें वो करते हैं, उसके बाद वेपन्स को, और फिर फाइनली उन लोगों की शादी हो जाती है। और उसके बाद फिर वो लोग तभी वहाँ पे सभी लोगों के साथ वो ड्रिंक करने लगता है निंगे, जिसकी वजह से वो उनके साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और ड्रिंक कर लेता है अपने आप को। और वहाँ पे दूसरी ओर होली मास्टर वहाँ पे सिर्फ निंगे को ही देख रहे होते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है और क्या क्या हरकत कर रहा है, वो ज़रा भी वहाँ पे ड्रिंक नहीं करते। और फिर तभी निंगे वहाँ पे शुएनवी कैंप के लोगों के साथ ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो लोग भी उसके साथ ड्रिंक नहीं करते निंगे के साथ, और वहाँ पे लड़ाई होने का बहुत हो जाता है फिर से, जिस पे वो वहाँ पे इस मामले को शांत करते हैं, कहते हैं कि ये इस वक्त एक हैप्पी मोमेंट है। और फिर वो वहाँ से उन्हें भेज देते हैं, और फिर निंगे बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर वापस से वहाँ पे उस कमरे में चला जाता है जहाँ पे ल्यूदो भी होती है।
और फिर तभी हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पे लियन शहर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई होती है गेट की तरफ, और वहाँ से जनरल दोंगफू भी आर्मी को लेके चल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जब बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है तो उसे बहुत सारे लोग कमरे में छोड़ने के लिए चले जाते हैं, उसे अंदर छोड़ देते हैं। और हम देखते हैं दूसरी ओर सुतैनर बहुत अकेली रह जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो कमरे के अंदर जाता है तो वो ल्यू दोबी के जो उसके ऊपर पर्दा होता है उसे वो उठाता है, जिस पे फिर तभी वो वहाँ से चला जाता है और फिर अपने गाउन को उतार देता है, और फिर वो अपनी उसी ड्रेस पे आ जाता है। और वो दोनों के बीच में कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, जिस पे पहले तो वो कुछ देर दोनों आपस में बात नहीं करते, लेकिन तभी फिर लूडो भी अपनी दोनों बचपन की बातें से शुरू कर देती है कि वो कैसे कैसे ये बनी, और जिस पे निंगे भी उससे बात करना शुरू कर देता है, और वो दोनों वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि और वहाँ पे दूसरी ओर चैन को निंगे पे बहुत गुस्सा आ रहा होता, कह रहा होती है कि अगर उन्होंने उसके साथ कुछ भी किया ना तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, जिस पे सुथैन से कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे निंगे के वो चारों दोस्त वहाँ पे कुछ रथ को खींच के अंदर लेकर जा रहे होते हैं लियन शहर में, लेकिन वहाँ पे उन्हें उनका गेट कीपर रोक लेता है, जिस पे लिपिन उसे अपनी बात भूल जाता है, और फिर वो उसे उसकी ड्रिंक में उसे कुछ मिला के पिला देते हैं, और जिससे उसे उन सभी को वो बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं अंदर। और फिर तभी जब वो वहाँ पे चले जाते हैं और हम देखते हैं कि निंगे और वो ल्यू दोबी आपस में बात कर रहे होते हैं, जिस पे निंगे ल्यू दोबी से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने होली मास्टर पे भरोसा है, जिस पे वो कहती है हाँ। और वो उससे कहता है कि क्या हो अगर तुम्हारे पता लगे कि तुम्हारे होली मास्टर ने सभी कोर्ट के लोगों का उल्लंघन किया, जिस पे वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और वो कहती है कि ऐसा कभी होगा भी नहीं। और तभी जिस पे निंगे भी उसे पूरी बात कुछ नहीं कहता और कहता है कि हाँ ठीक है। और फिर वो दोनों वहीं पे अपने अपने उस पर सो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जनरल लोग अपनी सारी आर्मी को इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसे लेके जा रहे होते हैं लियन शहर की तरफ। और हमें फिर लियन शहर में दिखाया जाता है कि होली मास्टर और सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ गलत रह गए, जनरल डोंग ने हम पे हमला क्यों नहीं किया। और फिर वो यही सोच रहे होते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया अभी तक हमारे साथ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चैन फैन को फिर उसके कमरे से जहाँ पे उसे बंद किया था वहाँ से बाहर निकालता है, जिस पे वो उससे ही पूछता है गुस्से में कि क्या हुआ, क्या उनकी शादी होगी, जिस पे वो कहता है कि हाँ, जिसमें वो बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि निंगिए और ल्यू दो भी वहाँ पे सो रहे होते हैं और तभी वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, जिस पे वो उसे बाहर जाकर देखता है बारिश को और कहता है कि अब लियन शहर में रुख बदल रहा है। और हम देखते हैं कि चैन फैन बहुत ही गुस्से में वहाँ पे तलवार लेके जा रहा होता है और तभी उसे उस पीछे से उसका ही एक दोस्त रोकता है कि नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें पीछे गेट पे बहुत तेज तेज किसी को मारने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिस पे उसे लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। और वहाँ होली मास्टर को भी अर्थक्वेक जैसा सा महसूस होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जनरल डोंग तो अपनी आर्मी के साथ लियन शहर पे हमला कर दिया और वो गेट को तोड़ के अंदर आ जाते हैं, जिस पे चैन फैन वहाँ से भाग जाता है। और वो वहाँ से भाग के सारी बात जाके होली मास्टर को बताता है कि जनरल डोंग की आर्मी आ चुकी है और जनरल डोंग की आर्मी वहाँ पे उन सभी को मार रही होती है जो भी पा रहे होते हैं। और वो वहाँ पे बारूद के वेयर हाउस की तरफ जा रहे होते हैं, जिस पे होली मास्टर भी अपने सभी लोगों को तैयार करता है लड़ाई के लिए और वहाँ वो भी चले जाते हैं। और फिर तभी वो जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो हर जगह पे पानी भर चुका है गन पाउडर के उसमें। और वो जब भी वहाँ पे गन पाउडर को चेक करते हैं तो वहाँ पे गन पाउडर भी नहीं होता, जिस पे बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें इसका शक निंगे पे होता है। और फिर तभी वहाँ पे जनरल डोंग की भी आर्मी आ जाती है, जिस पे वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं और वो बहुत तेज फाइट हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि ल्यू दोबी भी इस फाइट में आ जाती है, जिसमें और वो ल्यू दोबी और उसकी आंटियों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिस पे वो मना करती हैं कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और वो उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करता है और उन्हें अब अपने जो भी सर्वेंट होते हैं उन लोगों के साथ उसे भिजवा देता है वहाँ से। और फिर वो अकेला ही उनसे फाइट करता रहता है, लेकिन आखिरी में जनरल डोंग के सिपाही उन सभी को हरा देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं होली मास्टर को। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहे होते हैं और एक बम्बू से बने हुए वहाँ पे जो जगह होती है वहाँ पे रहने लगते हैं। और ल्यू दाव भी वहीं पे होती है और
तभी उसके पास चैन फैन आता है और उसे कहता है कि तुम परेशान हो, तो हम लोग होली मास्टर को वापस से छुड़वा लेंगे। और वो उसे कह के वहाँ से चला जाता है और जिस पे तभी उसे वहाँ पे याद आता है कि निंगिए भी तो हमारे साथ है। और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें निंगिए का भी हाथ हो, और कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता। जिस पे वो तभी निंगिए के पास जाती है और वो निंगिए से जाके सीधा सवाल पूछती है कि क्या तुम सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हो। जिस पे वो हाँ कहता है और वो उससे और सवाल पूछती है और फिर वो उसको स्लैप मारने लगते हैं, लेकिन निंगिए उसे नहीं रोकता एक बार भी। और जब वो उससे सवाल पे सवाल पूछती रहती है और वो उसे आंसर देना बंद कर देता है और उसे सिर्फ ये कहता है कि तुम ये सारे काम छोड़ दो। और उसे कहता है कि होली मास्टर को तुम लोग प्लीज़ बचाने के बारे में मत सोचना। और उसे ऐसी ज़िंदगी कैसे जी जाएगी इसके बारे में बताता है और वहाँ से चला जाता है। और वो बहुत रो रही होती है लूदोबी, और कह रही होती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इतने दिल से बचाना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब वो लोग मेरे फादर को मार देंगे। और वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे चैन फैन और सभी लोग होते हैं और वो उन्हें देख रहा होता है निंगिए, और वो उनकी तरफ स्माइल से करते हुए जा रहा होता है। लेकिन जब वो उनसे थोड़ा सा आगे चला जाता है तो वो रोने लगता है और उसे बहुत बुरा लगता है ये सब करके। और उसे अपनी सारी मेमोरीज याद आ रही होती है बाय दू कैम की, कि उसने कैसे कैसे यहाँ पे टाइम को पास किया था। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि और वहाँ पे लियन शहर में सब कुछ ठीक होने लगा था और वहाँ पे जितने भी बैंडिट थे उन सभी को पकड़ लिया गया था और उन सभी को प्रिजन में डाल दिया गया था। जिस पे वहाँ लियन शहर के जितने भी लोग थे वो बहुत खुश थे कि अब वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी बिजनेसेस थे वो सभी वापस से चलने शुरू हो गए थे। और वहाँ पे लिपिन और वो चारों दोस्त वहाँ पे लोगों की मदद कर रहे थे अपनी लाइफ में वापस जाने के लिए। और तभी वहाँ पे जनरल डोंग भी आते हैं और वो निंगे को देख के उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी बड़ी सिचुएशन में भी हमारा साथ दिया, जबकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी यहीं पे लियन शहर में थे और उन पे मौत का खतरा था। जिस पे वो उन्हें कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ तो ये सब कुछ इन्हीं की वजह से कर पाया हूँ। और फिर वो उन्हें बताता है कि किस किस तरीके से उन्होंने ये सब किया। वो बताता है कि यहाँ पे ली होंगती ने यहाँ पे एक ऐसा रूमर क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से वो लोग उन लोगों को वहाँ से वो सारा गन पाउडर हटाना पड़ा और वो सभी को गन पाउडर को यहीं पे ही स्ट्रीट में लेके आ गए थे। और फिर मैंने सुसैनर और उनके अंकल की मदद से इस पूरे जगह पे जितना भी गन पाउडर था उसे वहाँ से हटवा दिया। और फिर वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे उन्हें अपने चारों दोस्तों की मदद से उन्हें वहाँ पे सुला दिया और सारे कि जितना भी ज़्यादा वो गन पाउडर था उसे वहाँ से हमने उन लोगों की मदद से उठवा दिया। और वो सारी बात उसे बता रहा होता है जिस पे वो उन सभी का ही धन्यवाद करते हैं जनरल डोंग। और वहाँ पे सुतैनर के अंकल और कज़न भी होते हैं, वो भी जनरल डोंग से मिलना चाह रहे होते हैं, लेकिन निंगे उनसे अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहा होता। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि फैंग तियानली से मिलने निंगे आता है, जिसे देख के वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर कोई ना कोई स्पाई हो। जिस पे वो कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अब मुझे ये बता दो कि तुम्हारे पीछे कौन है। जिस पे वो मुझे मना कर देता है और वो निंगे उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो लियो धोबी और वो सभी लोग सुरक्षित हैं। मैंने उन्हें सुरक्षित इस शहर से दूर एक जंगलों में उन्हें बैठा दिया। और वो उससे फिर भी उसे फोर्स करता है कि उसे उसके बारे में बता दें, जिस पे हमें दिखाई नहीं जाता कि वो उसे कुछ कहता है नहीं। और हमें पता लगता है कि लियन शहर की जीतने की खबर राजमहल में पहुंच जाती है और वहाँ पे मिनिस्टर ही कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते इस खबर के ऊपर। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे खुश होते हैं और वो जनरल डोंग को एक पर्चा ला के देता है जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वापस से जैनिंग में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। और बस उन्हें एक ही दुख होता है कि अब हमारे साथ गार्ड गैंग वापस नहीं जा सकते। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनकी फैमिली भी उन लोगों को देख के बहुत खुश हो जाती है। और यहीं पे ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।